Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Soni, your Diala mentor. Class, welcome to the series of 100 most expected Diala sets that you can expect in CAT 24 and even beyond that. आज का होने वाला हमारा सेट नंबर 68 और आज का जो सेट है वो बेस्ड है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के ऊपर. किस पर बेस्ड है? गेम्स एंड टूर्नामेंट्स. एंड मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि आज का सेट में सर भारी बात क्या होने वाली है. आज का सेट क्या सर आसान है? नहीं, आज का सेट आसान नहीं है. आज का सेट मॉडरेट है सर? मॉडरेट भी नहीं है. क्या आज का सेट डिफिकल्ट है? यस, आज का सेट डिफिकल्ट है हमारे साथ. आज का सेट एक बहुत प्यारा सेट है, एक ऐसा सेट है जो शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट से सॉल्व नहीं होगा. ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट से आज का सेट सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आज का सेट बहुत हैवी, एक ऐसा सेट है जिसको सॉल्व करने के बाद मुझे भी काफी मजा आया कि दिस इज समथिंग दैट आई रियली सॉल्व. समझ रहे हो बात को? तो बहुत ही प्यारा सेट है. डिस्कस करने वाले अपन कि कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे अपन इस तरह के सेट्स को टैकल करते हैं. साथ ही में इफ यू हैवंट जॉइंड द व्हाट्सएप चैनल देन जॉइन द व्हाट्सएप चैनल, बिकॉज जो सारी अपडेट्स है वो आपको वहीं पर ही मिल जाती है. सारी अपडेट्स वहीं मिल जाती है. मीन्स सर मेरा मतलब ये है कि जो भी सेट है उसकी पीडीएफ जो फॉर्मेट है ना, अपन को वहीं पर ही मिल जाता है सर. इससे ये होता है कि इजी हो जाता है हमारे लिए सेट को रीड करना एंड देन उसको सॉल्व करना. साथ ही में पुराने जितने भी सेट है विद देयर एनोटेशन फाइल्स आर अवेलेबल ऑन आवर ASCAT ऐप फॉर एब्सोल्युटली फ्री. जस्ट लॉग इन एंड गो टू द फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन. यू विल डेफिनेटली फाइंड दीज रिसोर्सेज. ठीक है? तो अगर आपने पुराने सेट्स नहीं देखे हैं तो वहां से पीडीएफ उठाकर देखने लग जाओ, सॉल्व करने लग जाओ, क्योंकि अब महीना भर भी नहीं रहा है हमारे साथ. कुछ दिनों में तो एडमिट कार्ड भी आने वाला है हमारे साथ. ठीक है? खास बात एक और कि इफ यू आर प्लानिंग टू बाय सम मॉक टेस्ट सीरीज जो तुम्हें क्लैरिटी देगी सर मेरी परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है कैट वाले दिन, देन यू कैन रेफर टू आवर ASCAT's 10 कैट लेवल मॉक टेस्ट सीरीज जो कि होने वाला सिर्फ 249 रुपीज में. सो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस वेदर यू वांट टू बाय इट और नॉट. But if you are occupied, then you shouldn't buy this. And if you think that you have time to give mocks, then 10 mocks are enough for the last month. ठीक है? तो आई गेस आपको क्लैरिटी मिलेगी इफ यू बाय दीज 10 मॉक टेस्ट सीरीज. बाकी अगर आप फुली ऑक्यूपाइड हो, मजे करो, इन सीरीज को अच्छे से फैला दो जनता तक. ठीक है? आज का जो सेट है सर उसके 4 क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं ये सामने, लेकिन सेट थोड़ा सा हैवी है. इन चारों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपन, चारों क्वेश्चंस का. ठीक है? अब मैं बात करूं, अब मैं बात करता हूं. ये रहा हमारे सामने एक सेट. ये है एक्चुअल सेट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं आज, और देखने वाले हैं अपन कि क्या होने वाला. ठीक है? तो आई होप आपको क्लैरिटी होगी कि अपन क्या करने वाले हैं. लेट्स ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट द सेट इज ट्राइंग टू से. पहले हमारा पर्पज ये होना चाहिए कि अपन इस सेट को समझ सकें कि सर ये कहना क्या चाहता है. Many times people misinterpret what is written in the set. ठीक है? So let's interpret the data correctly. In an event, 8 races were organized. In each race, 4 runners from 4 different states, Bihar, UP, MP and West Bengal, participate and only one of them emerged as winner. Total 8 races है, हर एक रेस में 4-4 रनर्स हैं और सर विनर एक ही होगा. For each of the 8 races, at least 4 of the 5 persons, कम से कम 4 बंदे जो है इसमें से PQRST में से predicted state which would win that race. अच्छा, predicted the कौन सा वाला गेम? predicted कि कौन जीतने वाला है, कौन जीतने वाला है. ठीक है सर? तो फॉर ईच ऑफ द रेसेस एटलीस्ट 4 ऑफ द, इन्होंने प्रेडिक्शन दी है. फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रेडिक्शन मेड बाय पर्संस फॉर द 8 रेसेस. मतलब सर रेस नंबर 1, रेस नंबर 2, रेस नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड बिहार, यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल. जैसे रेस नंबर 1 में आर कहता है कि सर यूपी फर्स्ट आएगा, पी और टी कहते हैं कि एमपी फर्स्ट आएगा, क्यू और एस कहते हैं कि वेस्ट बंगाल फर्स्ट आएगा, लेकिन कोई नहीं कहता कि बिहार फर्स्ट आएगा. ये वाली बात है. सिमिलरली सेकंड रेस में कहते हैं कि पी एस टी कहते हैं कि यूपी फर्स्ट आएगा, क्यू और आर कहते हैं कि एमपी फर्स्ट आएगा. सिमिलर इस पूरी टेबल को मैं आसानी से रीड कर सकता हूं. इसी को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ है. फॉर एग्जांपल आर प्रेडिक्टेड यूपी टू विन रेस 1,
Yes. Whereas P and T predicted MP to win race 1. MP को जिताना चाहते हैं race 1 and no one predicted Bihar to win in race 1. It is also known that. तो सर ये डेटा मुझे क्लियर है क्या? ये जो x है, x क्या है? x कुछ नहीं है, x मतलब यहाँ किसी ने प्रेडिक्ट ही नहीं किया. हमारे पास 5 ही जजेस हैं, नॉट जजेस, 5 पर्सन जस्ट. तो P Q R S T यही कुछ जज करने वाले हैं. लेकिन अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, जैसे 5th रेस में P Q R और T ने ही जज किया है, S ने जज नहीं किया है, तो हो सकता है सर, बिकॉज एटलीस्ट 4 of the 5 persons are going to predict the ranking. और ये रैंक किसको दे रहे हैं? सिर्फ विनर को रैंक दे रहे हैं. विनर इज जस्ट 1 पर्सन. यहाँ पे रनर अप की बात नहीं हो रही, ओनली विनर्स की बात हो रही है. ठीक है सर, इट इज क्लियर टू मी कि आप कहना क्या चाहते हो. आगे देखते हैं सर डेटा क्या लिखा हुआ है. A person got 6,000 for correct prediction and lost 2,000 for wrong prediction. Oh ho. A person got 6,000 for correct and lost 2,000 for incorrect. एंड स्टूडेंट्स, अगर आप खास बात अच्छे से देखोगे ना सर, इसको इतना सा रीड करने के बाद मुझे इतना आइडिया लग रहा है सर, मेरा पर्पस क्या होगा सर? मेरा पर्पस ये होगा कि सर एक तो मेरा काम ये होगा सर, मेरा मेन पर्पस क्या पता है? ये पता लगाना कि हर एक रेस का विनर कौन है. अगर मुझे हर एक रेस का विनर पता लग जाएगा तो मैं हर एक बंदे के पैसे भी कैलकुलेट कर लूंगा, उस बंदे की अर्निंग्स भी कैलकुलेट कर लूंगा इजी. तो मेरा पर्पस ही क्या हो चुका है कि सर हर एक रेस का मैं विनर पता लगाऊं. लेकिन मुझे एक बात बताएं दोस्तों, इधर आइए फटाफट. अगर मैं फर्स्ट रेस की बात करता हूं, इसमें आर ने यूपी को प्रेडिक्ट किया, पीटी ने एमपी को प्रेडिक्ट किया, क्यू और एस ने वेस्ट बंगाल को प्रेडिक्ट किया. तो क्या विनर इन तीनों में से कोई एक होगा क्या? क्या विनर इन तीनों में से कोई एक होगा क्या? यस सर, इन तीनों में से तो एक होगा, क्योंकि प्रेडिक्शन तो इन सब ने यहीं पे दी है. अब बिहार को किसी ने प्रेडिक्शन नहीं दी तो ये जीत कैसे सकता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो. पॉइंट समझो, ये प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, इनका काम है प्रेडिक्शंस देना. ये नहीं बता रहे कि एक्चुअल में कौन जीत रहा है. मे बी शायद सर यहाँ बिहार जीत गया हो, मे बी, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि पक्का जीता होगा, बट मे बी शायद बिहार यहाँ पर जीत गया हो और इन सबकी प्रेडिक्शन खराब चली गई हो. पॉसिबल है ना? तभी तो इसने मुझे बोला है कि सर सही प्रेडिक्शन पे 6,000 रुपए मिलेंगे और रॉन्ग पर 2,000 की पेनल्टी लगेगी. तो पॉइंट इज क्लियर. तो ये मत समझना कि एक्स है, इसका मतलब सर ये तो पक्का नहीं जीतेगा. इट डजंट मीन दैट. इस पॉइंट को समझना. काफी लोग इस चीज को मिस इंटरप्रेट करते हैं. तो पॉइंट क्लियर आपको? सर जीत कोई भी सकता है, आई डोंट नो कौन कैसे क्या जीतने वाला है. आगे बात करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज डन. एट द एंड ऑफ 8 रेसेस क्यू अर्नड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 32,000. ओके, क्यू कितने पैसे जीत रहा है? 32,000, क्योंकि क्या होने वाला है? मैक्सिमम होने वाला है 32,000. इसी का ही कुछ कॉम्बिनेशन होगा सर. एंड T neither gained nor lost any amount. तब सर T कितने पैसे जीत रहा है? 0 रुपीज जीतने वाला है. had R made one more correct prediction and Q made one more wrong prediction, the amounts gained by them at the end of 8 races would have got interchanged. इसका मीनिंग क्या है सर? इसका मीनिंग क्या है? had R मतलब सर अभी अपन को पता है कि Q का मैक्सिमम है, तो मेरे हिसाब से R का सेकंड मैक्सिमम है. क्यों सर? क्योंकि अगर R एक और सही कर देता और Q एक और गलत कर देता तो होता क्या? दोनों के अमाउंट क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज. इसका मतलब अगर अभी Q हाईएस्ट है और R को सेकंड हाईएस्ट बनाऊं तो अगर ये एक सही कर देगा तो ऊपर आ जाएगा और ये गलत कर देगा तो नीचे आ जाएगा. इसका मतलब इंटरचेंज हो जाएगा. तो मैं कह सकता हूं क्या सर कि मतलब R और Q क्या होंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे. कब इंटरचेंज होंगे? जब ये एक सही कर देगा और ये गलत कर देगा. जब ये एक सही कर देगा और ये गलत कर देगा तो R के अमाउंट R और Q की अमाउंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे. इतनी मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है अभी तक. ठीक है, तो मतलब सर बाई चांस Q ने जितने रेसेस जितनी प्रेडिक्शन सही की है उससे एक या दो कम करी होगी. देखते हैं अभी क्या क्या होता है. एट द एंड ऑफ 8 रेसेस it was observed that had any person predicted that a single state would win all the 8 races, he would not have gained or lost any amount. क्या बात बोल दी सर आपने? क्या बात बोल दी सर ये? What is the meaning of this particular statement? नहीं, मतलब मैं कह सकता हूं कि this is not the turning point. अभी turning point तो आगे बहुत सारे आएंगे. ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि काफी लोगों को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते. क्या लिखा हुआ है? एट द एंड ऑफ 8 रेसेस. सर एट द एंड ऑफ 8 रेसेस ठीक है. इट वॉज ऑब्जर्व. क्या ऑब्जर्वेशन था सर?
Had any person predicted a single state would win all the 8 races? अगर एक बंदा किसी एक ही स्टेट को 8 रेसेस के लिए प्रेडिक्ट करता है, मतलब मैं मान लेता हूं कि मैं जाता हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं तो 8 रेसेस में किसका प्रेडिक्शन दिया है, बिहार को दिया है। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने 8 की 8 मतलब ऑल जितनी भी रेसेस है 8 रेसेस में मैंने प्रेडिक्शन क्या दिया है कि बिहार इज गोइंग टू विन। जब मैं ऐसा करता हूं, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, मैं किसी भी स्टेट के साथ करता हूं तो क्या पाता हूं, he would not have gained or lost any amount। मतलब सर he would not have gained or lost any amount। 8 रेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बिहार जीतेगा, 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 बिहार जीतेगा। देखिए सर टोटल अमाउंट कितना आ रहा है मेरे हाथ में, 0 अमाउंट आ रहा है। टोटल अमाउंट मेरे हाथ में कितना आ रहा है, 0 अमाउंट आ रहा है। इसका मतलब सर कुछ प्रेडिक्शन मेरी सही है और कुछ प्रेडिक्शन मेरी गलत है। कुछ प्रेडिक्शन मेरी सही है, कुछ प्रेडिक्शन मेरी गलत है। सर कैसे पता लगाएं सर, थोड़ा सा आइडिया लगाओ सर, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, अच्छे से समझो। मैं इक्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकता हूं, इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं विदाउट इक्वेशन सॉल्व करूंगा। देखो सोचो, अगर मेरी 2 प्रेडिक्शन सही जाती है और 6 गलत जाती है, तो 2 प्रेडिक्शन सही से मुझे कितने मिलते हैं, 12,000 रुपए मिलते हैं, और 6 प्रेडिक्शन गलत होने से कितने मिलते हैं, माइनस के 12,000। तो ओवरऑल कितना आ रहा है, 0 अमाउंट आ रहा है। सर इसको क्या कहते हैं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। आप वेरिएबल्स को करेक्ट करते हो दूसरे वेरिएबल्स के साथ, जैसे ये वेरिएबल्स है और यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल्स है। देखो अगर मैं 2 रेसेस सही करता हूं तो 12,000 रुपए जीत रहा हूं, और 6 रेसेस गलत करता हूं तो 12,000 हार रहा हूं, तो नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब अगर मैं सारी रेसेस में सिर्फ बिहार को ही प्रेडिक्ट कर रहा होता फर्स्ट, तो रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास कि बिहार कितनी रेसेस जीत रहा है, 2 रेसेस। इसका मतलब 2 रेसेस कौन जीतने वाला है, एक्चुअल में बिहार तो जीतने ही वाला है ना। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा सर 8 की 8 रेसेस में फर्स्ट पर्सन कौन आएगा, बिहार आएगा। मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं बचे। क्यों नहीं बचे सर, क्योंकि मेरी 2 प्रेडिक्शन सही गई और 6 गलत गई है। तो 2 सही गई है, इसका मतलब क्या है, 2 रेसेस तो पक्का बिहार जीता ही है। एंड सिमिलरली मैं बिहार की जगह किसी भी स्टेट को प्रेडिक्ट करूंगा, अगर मैं बिहार की जगह किसी और स्टेट को भी प्रेडिक्ट करूंगा, लाइक यूपी एमपी और वेस्ट बंगाल, यूपी एमपी और वेस्ट बंगाल, तो भी मैं सेम कंसेप्ट पे आऊंगा कि अगर मैं सारे यूपी को भी देता हूं तो भी मेरे पास पैसे नहीं आ रहे। इट मींस यूपी भी कितनी बार जीता है, 2 बार जीता है। एमपी भी कितनी बार जीता है, 2 बार। और वेस्ट बंगाल भी कितनी बार जीता है, 2 बार। टोटल कितनी रेसेस हो गई, 8 रेसेस हो गई। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस, इज द पॉइंट क्लियर, क्या पॉइंट समझ में आया आप लोगों को कि हर एक स्टेट 2-2 बार जीतने वाला है। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। हर एक स्टेट कितनी बार जीत रहा है, 2-2 बार जीत रहा है। हर एक स्टेट कितनी बार जीत रहा है, 2-2 बार जीत रहा है सर। अब सर थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि ये फिगर्स क्या लिखे हुए हैं। मुझे बताओ, अगर कोई 8 की 8 रेसेस जीत जाता है, मतलब किसी की 8 के 8 प्रेडिक्शन सही होते हैं, तो कितने पैसे जीतेगा, 48,000, क्योंकि 8 6 जा। अब सर किसी के 7 प्रेडिक्शन सही जाते हैं और एक गलत जाता है, तो कितने पैसे जीतेगा सर, 40,000, क्योंकि इसमें से आप 8,000 लेस कर सकते हो। 8,000 कैसे लेस कर सकते हो सर, एक तो मेरा कम सही हुआ मतलब 6,000 कम करने, और एक गलत भी हो गया तो 2,000 की भी पेनल्टी लगानी, तो 8,000 कम कर दिए। अगर किसी के 6 सही या 2 गलत है तो कितना हो रहा है, 32,000। हाँ सर ये फिगर तो दिखा दिखा लग रहा है, मतलब क्यू के क्या है, क्यू के 6 करेक्ट प्रेडिक्शन है, 2 इनकरेक्ट प्रेडिक्शन है, ठीक है। अगर किसी के 5 सही 3 गलत होते हैं तो 24,000। सर किसी के 4 करेक्ट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, 4 आएगा ना यहाँ पे, 4 इनकरेक्ट होंगे तो सर 16,000। सर किसी के 3 करेक्ट 5 इनकरेक्ट होंगे तो 8,000। किसी के साथ 2 करेक्ट 6 इनकरेक्ट होंगे तो 0, जिसको भी अपन ने देखा भी था कि अगर किसी के 2 करेक्ट होते हैं 6 इनकरेक्ट होते हैं तो 0। इसका मतलब सर क्लैरिटी मुझे क्या मिल चुकी है, देखो इसने क्या बोला था, देखो अच्छे से देखना, टी का क्या हो गया, टी ये हो गया, और मुझे पता है कि टी से जस्ट छोटा आर को ही होना पड़ेगा। क्यों आर को होना पड़ेगा, देखो आर के कितने करेक्ट है 5, और टी के कितने हैं, आर के नहीं मतलब टी नहीं है, दिस इज क्यू राइट, क्यू क्यू। तो देखो क्यू और आर, क्यू के कितने करेक्ट है 6 और आर के कितने हैं 5। हैड आर मेड वन मोर करेक्ट, अगर आर एक और करेक्ट करता और क्यू एक और गलत कर देता, तो आर के कितने सही हो जाते 6, और क्यू के कितने सही होते, फिर 5 ही होते, क्योंकि इसने बोला था ना, हैड आर मेड वन मोर करेक्ट प्रेडिक्शन एंड क्यू मेड वन मोर रॉन्ग प्रेडिक्शन, तो उनका अमाउंट एक्सचेंज हो जाएगा।
तो अगर r एक और सही करता तो ये बन जाता, q एक और गलत करता तो ये बन जाता। इसका मतलब सर r का कितना हो गया 24,000। तो सर कुछ डेटा मैं स्पेसिफिकली लिख सकता हूँ कि अपने साथ साथ क्या लिख सकता हूँ सर कि नेक्स्ट पेज पे अपन लिखते हैं, एक तो अपन लिख देते हैं r के 24,000 रुपए, कितने हैं 5 करेक्ट है, इसके कितने हैं 6 करेक्ट है, इसके 2 करेक्ट है। सिंपल सी बात है। इस इंफॉर्मेशन के अलावा तो एक तो ये कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन मेरे सामने आई है और एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन ये आई है कि हर एक स्टेट को 2 बार जीतना है। ये क्लैरिटी है आप लोगों को? क्या इतनी क्लैरिटी है आप लोगों को? अभी अपन ने सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है एक्चुअल क्वेश्चन को, लेकिन ये जो पूरा मैंने बेसलाइन आपके सामने फाउंडेशन क्रिएट किया है, क्या आपको इसको लेकर क्लैरिटी है? ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब मैं ऐसी टेबल बना रहा हूं। ये टेबल क्या है सर? टेबल में मैं बताने वाला हूं कि किसकी प्रेडिक्शन कब कब सही हुई, किसकी सही नहीं हुई है। जैसे मुझे पता है कि क्यू की अर्निंग्स कितनी है 32,000 है, आर की कितनी है 24,000 है, टी की कितनी है 0 है, पी और एस का आइडिया नहीं है। लेकिन सर क्यू के 6 करेक्ट होंगे, आर के 5 करेक्ट होंगे, टी के 2 करेक्ट होंगे, या इसको ऐसा लिख सकता हूं क्यू के 6 करेक्ट तो 2 इनकरेक्ट होंगे, आर के 5 करेक्ट तो 3 इनकरेक्ट होंगे, और टी के 2 करेक्ट होंगे तो 6 इनकरेक्ट होंगे। ये बात मुझे पक्का पक्का पता है सर। इसको लेकर तो मेरे को भी क्लैरिटी है कि क्या क्या होने वाला है सर। अब क्या बात करने वाले हैं अपन? अब क्या बात करने वाले हैं सर? खास पॉइंट जो मेरे दिमाग में अभी इस एट प्रेजेंट मोमेंट जो खटक रहा है, विच इज ट्राइंग टू पॉइंट पिंच इन माई माइंड, वो क्या हो रहा है सर? क्यू के 6 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है, और टी के 2 करेक्ट है और 6 इनकरेक्ट है। मतलब सर टी और क्यू जो है काफी अलग अलग होने चाहिए। क्या बोला मैंने सर? टी और क्यू मिक्स कहां पर है? एक इस जगह है, एक इस जगह है, एक इस जगह है। इन तीनों जगह क्यू और टी ने साथ में प्रेडिक्शंस दी है। ठीक है सर, ये पॉइंट मुझे समझ में आता है, लेकिन हर जगह इन्होंने अलग अलग दिए। यहाँ पे टी, यहाँ पे क्यू, क्यू टी, क्यू टी, क्यू टी, क्यू टी। सर इसके 2 करेक्ट आ रहे हैं और इसके 6 करेक्ट आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसी बात बताओ, क्यू और टी को मैं ज्यादातर साथ में नहीं रखना चाहूंगा। क्यों नहीं रखना चाहूंगा? क्योंकि सर दोनों का रिलेशन बहुत उल्टा चल रहा है। क्यू जिसको सही प्रेडिक्ट करेगा, क्योंकि क्यू के पास 2 ही चांस है गलत होने के। अगर क्यू 2 बार गलत हो गया तो बाकी सब जगह सही होगा, और अगर उस जगह अगर उनमें से कहीं पर टी आ गया तो टी भी ज्यादा बार सही हो जाएगा, और टी को सिर्फ 2 बार ही सही करना है। तो एक बार बात देखते हैं, एक बार अच्छे से सोचते हैं थोड़ा सा। सर एक बार इस फर्स्ट वाले बॉक्स को अच्छे से देखना, इसको देखते हैं। जब टी और क्यू अलग अलग है, सर जब टी और क्यू अलग अलग है, इस समय बाई चांस अगर मैं टी को सही कर देता हूं, क्या कह रहा हूं मैं? क्यू और टी अलग अलग है ना, अच्छे से देखना क्या करना चाह रहा हूं मैं। क्यू और टी अलग अलग है, अगर मैं टी को सही कर देता हूं, इसका मतलब क्यू गलत हो गया। यहां पर क्यू गलत हो गया क्या? यस सर। अब सुनना अच्छे से, टी सही है, क्यू गलत है। क्यू एक बार और गलत हो सकता है बस, और टी एक बार और सही हो सकता है। अब इन तीनों में से टी किसी को भी सही कर दो, किसी को भी कर दो भाई। अगर मैं टी इसको सही कर देता हूं, अगर मैं टी इसको सही कर देता हूं, तो क्या इन दोनों जगह टी सही होगा क्या कभी? क्या कभी इन दोनों जगह टी सही होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। इन दोनों जगह टी सही नहीं होगा। तो जब टी सही नहीं होगा तो मतलब क्यू भी गलत हो जाएगा, और क्यू मेरे को 3 बार गलत मिल जाएगा। क्यू मेरे को 3 बार गलत मिल जाएगा। सोच पा रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? अगर यहाँ पे टी सही हो जाता है तो क्यू गलत है, तो टी एक बार और सही हो सकता है। तीनों में से कहीं पे भी एक बार चलो टी सही हो गया, मान लो अगर इस जगह हो गया तो टी को दोनों जगह गलत होना पड़ेगा, क्योंकि अब टी 2 बार सही हो चुका है। तो इसके बाद क्यू तो 3 बार गलत हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या है, इस बात को अच्छे से समझते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं सर, ये 3 जगह हैं जहां पर क्यू टी साथ साथ में है। तो सर अगर टी सही होगा तो वो क्यू के साथ ही सही होगा। अगर टी सही होगा तो क्यू के साथ ही होगा, क्योंकि अगर टी इंडिविजुअली सही होगा ना, अगर टी इंडिविजुअली सही होगा, सुनना मेरी बात,
टी अगर इंडिविजुअली सही होगा तो ऐसी प्रॉब्लम मेरे सामने आएगी, क्योंकि देखो अगर टी इंडिविजुअली सही हो रहा है तो एक बार ही इनमें से कहीं जगह हो सकता है, तो अगर एक बार ही हो पाएगा तो बाकी दोनों जगह नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, क्यू का माइनस बहुत ज्यादा हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मेरे कहने का मतलब ये है सर, मैं ये कहना चाहता हूं अगर टी सही होगा ना तो पक्का पक्का क्यू के साथ ही होगा, तो मतलब टी दो बार सही होगा ना, टी दो बार सही होगा तो इन तीनों में से वो दो बार कहीं पे भी सही हो सकता है। इंडिविजुअली टी अलग से सही नहीं होगा, क्योंकि अगर टी अलग से सही होगा तो क्यू की कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे सामने। बात आ रही समझ में? ये सेट बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन वाला है, मैं कह रहा हूं आपको, इस सेट के साथ मैं भी बैठा हूं, अच्छे से ऑब्जर्व किया कि टेबल में कहां से स्टार्ट करें कहां से नहीं करें। यही पॉइंट है कि यहां से मुझे आइडिया लगा, यहां से यहां तक पहुंचा कि सर अगर क्यू सही होगा या टी सही होगा तो इन तीनों में से दो जगह सही होगा। तो इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, तो टी का फर्स्ट रेस में तो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सर टी इंडिविजुअली सही नहीं हो सकता, तो पी और टी का फर्स्ट राउंड में गलत है, तो पी और टी का गलत है। गलत मतलब मैं डैश कर रहा हूं ना, आपको भी पता है कि मैं क्रॉस नहीं करता हूं, डैश करता हूं। यहाँ पे पी और टी अलग, क्या क्यू और टी अलग अलग है, तो इसका मतलब सर पॉइंट देखा जाए क्यू और टी, क्यू और टी, क्यू और टी अलग अलग है, तो क्यू और आर गलत हो जाएगी क्या, पी एस टी गलत हो जाएगी, पी एस टी गलत हो जाएगा, क्योंकि टी सही नहीं हो सकता इंडिविजुअली, टी इंडिविजुअली भी यहाँ पे गलत है। यहाँ पे तो चलो पता नहीं है अभी तक, फिफ्थ राउंड के अंदर देखो टी अलग ही है, यहाँ पे भी सातवीं है, यहाँ पे क्या है, टी अलग ही है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, अब टी एक और जगह गलत हो सकता है, बाकी सही जगह होगा, एक और जगह गलत हो सकता है बस। अब सुनना मेरी बात, अगेन मैं आपके सामने जो पॉइंट रखने वाला हूं, बहुत 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 क्लोज ऑब्जर्वेशन के बाद ये चीजें पता लगती है, अच्छे से देखना मेरे दोस्तों। जहां ज्यादा डेटा गिवन होता है ना वहां मेरी नजरें अटक जाती है। देखो डीएलआर सेट के अंदर जैसे एमपी को लेकर काफी डेटा है, पीटी, क्यूआरटी, टीपीआरएस, टीपीआरएस, लेकिन सर एमपी की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे टी बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है और टी से मुझे ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि टी मुझे गलत बता रहा है, मुझे तो सही जानना है। वेस्ट बंगाल को देखो, क्यू 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 क्यू, मुझे बताओ अच्छे से देखना, क्यू ने 4 बार प्रिडिक्ट किया है कि वेस्ट बंगाल जीतेगा, क्यू ने 4 बार क्या किया है, प्रेडिक्ट किया है कि वेस्ट बंगाल जीतेगा। एक्चुअल में वेस्ट बंगाल कितनी बार जीतेगा, सिर्फ 2 बार, तो मैक्स टू मैक्स क्यू कितनी बार सही हो सकता है, 2 बार, तो उसको 2 बार गलत भी होना पड़ेगा। हाँ सर, क्या कह रहा हूं मैं, सर क्यू ने 4 बार प्रेडिक्ट किया है कि वेस्ट बंगाल जीतेगा, और एक्चुअल में वेस्ट बंगाल सिर्फ 2 ही बार जीत सकता है, अभी अपन ने बात करी थी। तो मतलब सर इन चारों में से 2 जगह तो गलत होगी, 2 जगह सही होगी क्या, क्योंकि सर क्यू चारों जगह तो सही हो नहीं सकता, क्योंकि चारों जगह इसकी प्रेडिक्शन सही होंगे तो वेस्ट बंगाल 4 बार जीत जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो वेस्ट बंगाल कितनी बार जीतेगा, 2 बार, तो 2 बार में अगर क्यू सही देता है तो 2 बार गलत भी दे रहा है, और क्यू जो है ना 2 बार से गलत ज्यादा भी नहीं हो सकता है, 2 से ज्यादा भी गलत नहीं हो सकता है। मतलब इन चारों में से देखना जिस पर रेड लाइन कर रखी है, इन चारों में से 2 सही है और 2 गलत है, क्या कह रहा हूं मैं, इन चारों में से 2 सही है और 2 गलत है क्या, यस सर, इन चारों में से 2 सही और 2 गलत है। मतलब इतना मुझे पता है कि क्यू का इन गलत जो है वो इन चारों में से कहीं पे है, तो बाकी जितने भी क्यू हैं वो सही होंगे क्या, क्या कह रहा हूं मैं, अच्छे से सुनना, इन चारों में से क्यू 2 बार तो गलत है, तो मुझे इतना तो आइडिया लग गया ना कि इन चारों में से कोई है, तो मतलब जहां पे अलग अलग क्यू आ रहा है, ये वाला क्यू, ये वाला क्यू, ये वाला क्यू, क्या मैं बात करता हूं, ये वाला क्यू, तो इन क्यू की बात करूं तो ये वाले क्यू तो पक्का पक्का सही हो जाएंगे। क्यों सही हो जाएंगे सर, क्योंकि 2 गलत तो इनमें से ही मिलेंगे मुझे, तो सर ये जो क्यू और आर है ये सही होगा क्या, यस सर सही होगा, क्योंकि गलत तो इन चारों में से कोई 2 जने हैं, तो रेस 2 में क्यू और आर सही है, क्यू और आर सही है। यहाँ पे पी क्यू एस टी, फोर्थ में पी क्यू एस टी, इसमें पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहाँ पे देखो क्यू सही हो रहा है तो बाकी लोग भी साथ साथ में सही हो रहे हैं ना, यहाँ पे तो पता नहीं है, यहाँ पे क्यू और टी सही है। अब देखो अच्छे से, टी 2 बार सही हो चुका है, मतलब टी यहां पर गलत है, तो एक बंदा गलत कौन सा आ गया, एक बंदा गलत कौन सा आ गया,
ये आ गया, ये बंदा क्या है, गलत है, ये बंदा गलत है, ये दोनों सही है। बात आ रही समझ में? अगर ये बंदा गलत है, बाकी दोनों सही आएंगे। ठीक है, बाकी दोनों सही आएंगे। एग्जैक्टली सर, मुझे पता लग चुका है। ठीक है सर, और कुछ पॉइंट सर? और अभी तक तो कोई पॉइंट मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। बात आ रही है यहां तक समझ में? तो सर क्यू की बात तो हो चुकी है, अब क्या टी की बात तो हो चुकी है। तो यहाँ पे पी आर एस तो गलत हो जाएंगे, पी आर एस गलत हो जाएंगे। फिफ्थ में एस ने कुछ दिया ही नहीं था, तो एस को छोड़ दो। यहाँ पे सर आर गलत हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड राउंड में पी क्यू आर एस, देखते हैं सर क्या होता है। फर्स्ट मुझे बताओ, अब थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देते हैं। सर टी का काम हो चुका है ना, अब मेरे पास क्यू और आर बचे हुए हैं। सर क्यू कितनी बार गलत होगा? 2 बार, पता नहीं कहां पर गलत होगा, लेकिन होगा तो सही। 1 3 7 में से कहीं पे होगा, 1 3 7 में से कहीं पे गलत होगा। तो क्यू यहाँ पे तो गलत ही है, यहाँ पे तो गलत ही है, क्योंकि 1 3 7 में से एक और जगह वो गलत होगा, क्योंकि ये तो गलत होगा ना भाई। ये गलत क्यों होगा? क्योंकि टी गलत हो गया, तो क्यू भी साथ साथ में गलत हो रहा है, सिंपल सी बात है। आर को देखो, आर के 2 बार तो गलत हो चुके हैं, आर एक बार और गलत हो चुका है, हो सकता है। आर कितनी बार गलत हो सकता है? 3 बार। तो 2 बार तो गलत हो चुका है, एक बार और गलत हो सकता है। अब आ जाओ मेरे पास में, इसको थोड़ा सा अपन वापस थोड़ा सा क्लीन करते हैं डायग्राम। ठीक है, मैं 2 डिफरेंट कलर्स यूज लेता हूं। एक बार देखता हूं कि क्यू और आर कितनी बार साथ में आ रहे हैं। क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर। सर क्यू आर इतनी साथ में है, सर इतना तो मुझे आइडिया लग चुका है। क्या क्यू और आर साथ में गलत हो सकते हैं क्या? क्या क्यू और आर साथ में गलत हो सकते हैं क्या? जैसे अगर मैं मान लेता हूं कि क्यू और आर अगर यहाँ पे साथ में गलत हो जाते हैं, तो आर भी गलत हो गया और क्यू भी एक बार और गलत हो गया, क्योंकि क्यू तो एक बार गलत है ही। जैसे ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, इसको तो हटाओ, इधर देखते हैं किसी और जगह। जैसे फिफ्थ में तो क्यू और आर साथ में सही आ रहे हैं, सेवंथ में, हाँ सेवंथ में जैसे क्यू आर एस, तो क्यू और आर साथ में ना, बाई चांस अगर ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, मैं कह रहा हूं कि क्यू और आर साथ में गलत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते सर? क्योंकि सर आर के पास भी एक ही चांस है गलत होने का, और क्यू के पास भी एक ही चांस है गलत होने का। क्यू के पास भी एक ही चांस है गलत होने का, आर के पास भी एक ही चांस गलत है। अगर ये दोनों साथ में गलत हो जाएंगे ना, तो होगा क्या पता है? कि इनको बाकी सब जगह सही होना पड़ेगा, बाकी सब जगह सही होना पड़ेगा, मतलब इनको यहां पर भी सही होना पड़ेगा, और यहां पर तो सर क्यू किसी और को दे रहा है, टी किसी और को दे रहा है। तो चलो इस वाले केस में तो हटाओ, इसमें तो मुझे भी पता है कि जीत सकता है। यहाँ पे देखो, इस वाले केस में देखो, फोर्थ में मुझे पता लग चुका है। और कौन सा केस है? जैसे ये वाला फर्स्ट वाला केस देखो, अगर ये गलत हो जाता है तो क्यू और आर गलत हो चुके। अब इस केस में क्या कहोगे आप? आर और क्यू तो अलग अलग है ना, इस केस में आर और क्यू तो अलग अलग है, तो दोनों में से मैक्स टू मैक्स एक ही सही होने के चांसेस है। तो मतलब दूसरा लबन तो पक्का पक्का गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्यू और आर साथ में तो गलत नहीं हो सकते। तो अगर क्यू और आर साथ में है तो पक्का पक्का सही होंगे। अगर क्यू और आर अगर साथ में है, अगर क्यू और आर अपने दोनों एक दूसरे के साथ में है, तो गलत तो नहीं होंगे साथ में। तो देखो सेकंड वाले में क्यू और आर साथ में है, इसमें पी क्यू आर एस साथ में, तो गलत तो हो नहीं सकते सर, तो मतलब पी क्यू आर एस को सही होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सही होना पड़ेगा, साथ में गलत नहीं हो सकते, इस बात को समझना। पांचवा मुझे पता है, आर एस अलग है। सेवंथ में क्यू आर एस, क्यू आर। अब सर क्यू जो है 6 बार सही हो चुका है, तो यहाँ पे पक्का पक्का क्यू गलत होगा, यहाँ पे पक्का पक्का क्यू गलत होगा ही होगा। अब फिफ्थ की क्या बात रही है सर? फिफ्थ में एस तो कुछ कह ही नहीं रहा है, अब रही है मेन बात। हाँ, अगर यहाँ पे क्यू गलत है तो एस भी साथ में गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, एस भी गलत हो गया सर। और बताएं सर। अब देखो एक बार पहले मैं इनके विनर्स लिखता हूं, ठीक है। सेकंड राउंड में क्यू और आर जीते, क्यू और आर जीते मतलब एमपी जीता है सेकंड राउंड। यहाँ पे पी क्यू, ये वाला पी क्यू आर एस मतलब कौन जीता है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। फोर्थ वाले में कौन जीता है? यूपी जीता है, ठीक है। फिफ्थ वाले में कौन जीता है? बिहार जीता है, बिहार जीता है। सिक्स्थ का पता नहीं। सेवंथ में कौन जीता है?
QRS के हिसाब से वेस्ट बंगाल, और इसमें QT वाला कौन है, QT वाला कौन है, यूपी है। तो देखो यूपी 2 मैचेस जीत चुका है, खत्म, यूपी अब नहीं जीत सकता। वेस्ट बंगाल 2 मैचेस जीत चुका है, अब नहीं जीत सकता। तो एक एमपी बाकी है और एक बिहार बाकी है, ठीक है। क्या यहाँ पे आर जीत सकता है क्या फर्स्ट राउंड में? आर फर्स्ट रेस में किसको प्रेडिक्ट कर रहा है, यूपी को। तो क्या आर यूपी को जिता सकता है? क्या आर यूपी को जिता सकता है? नहीं जिता सकता, क्योंकि यूपी दोनों बार जीत चुका है। मतलब यहाँ पे यूपी नहीं जीतेगा, तो यहाँ पे ये आर भी हार चुका है। तो ये अगर सभी हार चुके तो यहाँ पे विनर कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो अगर आर यहाँ पे गलत है तो आर को यहाँ पे सही होना पड़ेगा। तो 6th राउंड में अगर आर सही हो रहा है तो पी और एस भी साथ में सही होंगे, तो पी और एस भी साथ में सही होंगे। कौन जीत रहा है, एमपी। हाँ सर, पॉइंट इज क्लियर, एमपी जीत रहा है सर, और एमपी जीत भी चुका है। ये पॉइंट क्या है सर, इस पॉइंट को मैं कहता हूं कि इसने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं था। ये नहीं था मतलब इसने वो प्रेडिक्ट ही नहीं किया था यहाँ पे एक्चुअली। अब मैं पैसे निकालता हूँ, ठीक है। 7th रेस में क्या बात हुई है, 7th रेस में सही है तो ये तो गलत होगा ही होगा, ठीक है। इसके पैसे कैलकुलेट करते हैं अपन। तो 1 2 3 4, 4 सही 4 गलत, तो सर 4 सही 4 गलत पे 16,000 रुपए आते हैं। तो अर्निंग्स कितनी हो गई, 16,000 रुपए, ठीक है। एस की अर्निंग कितनी होगी, 1 2 3 4, तो कितना होता है 1 2 3 4, तो कितना था 24,000 हो जाएगा इसका। 24,000 में कितना गलत किया इसने, 1 2 3 बार ही गलत किया है। तो 3 क्या 3 6 जा क्या 3 2 जा 6,000 इसमें से माइनस करेंगे तो इसका 18,000 आ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका 18,000 आएगा, ठीक है। 18 क्यों आ रहा है, क्योंकि सर इसने एक बार तो प्रेडिक्ट ही नहीं किया था ना। तो ऐसा मत करना कि 3 सही है तो अपन इसको क्या 4 सही है तो उसको 16,000 लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो आप लोगों को, यहाँ तक क्लैरिटी आई होप आप लोगों को। आई डोंट थिंक कि कुछ गलती हुई है, बाकी सब तो मुझे प्रॉपर लग रहा है। आई होप आपको इतनी क्लैरिटी मिली होगी कि सर हाँ सर इस तरह के सेट थोड़े हैवी तो होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे चले। व्हाट वाज द अमाउंट गेन्ड बाय पी एट द एंड ऑफ 8 रेसेस, इट वाज कितना 16,000, हाँ सर 16,000 ही था। हाउ मेनी करेक्ट प्रेडिक्शंस डिड एस मेक, करेक्ट पूछा है तो एस ने कितनी करेक्ट करी है, 1 2 3 4 करेक्ट प्रेडिक्शन। In how many races was the winner not predicted correctly by any of the person, मतलब किसी ने भी सही से प्रेडिक्ट किया ही नहीं है। तो देखा जाएगा एक ही ऐसी रेस है जिसमें किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया है, वो है फर्स्ट रेस जिसमें बिहार को किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया और बिहार ही जीत गया। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि क्या पता बिहार जीत जाए, और बिहार ही जीत चुका। तो उसका मतलब सर एक ही ऐसी रेस है जिसमें किसी ने भी सही प्रेडिक्शन नहीं दिया है और विनर वो अलग बंदा निकला है, ठीक है। विच स्टेट रनर वॉन द फर्स्ट रेस ऑफ द इवेंट, फर्स्ट रेस, हाँ सर ये तो इसी से कनेक्टेड हो गया, बिहार वॉन द फर्स्ट रेस ऑफ द इवेंट। पॉइंट क्लियर है क्या आप लोगों को, आई बात समझ में। क्वेश्चन इतने मैटर नहीं करते हैं, जब सेट हैवी होता है ना तो क्वेश्चन आसान ही आते हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी होगी कि मैं क्या कहना चाहता था आपके सामने, ठीक है। तो दिस वाज अ टुडे सेट। तो काफी लोग कह रहे थे सर इजी सेट सर, आई होप आपको इसको सॉल्व करने में काफी मजा आया होगा, क्योंकि जब आपने खुद ट्राई किया होगा तब आपको पता लगा होगा कि सर सेट इज रियली 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 पावरफुल। अगर आप पूछना चाहो कि टर्निंग पॉइंट क्या होता है सर ऐसे सेट में, टर्निंग पॉइंट क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, जो डेटा रिडंडेंट है, अगर मैं इस पूरे टर्निंग पॉइंट की बात करूं तो एक तो टी और क्यू को अलग अलग रखने से नहीं जीत सकते, ये मैं पता लगा कि टी इंडिविजुअली नहीं जीत सकता, ये मुझे आइडिया लगा था। साथ ही में सर ये क्यू 4 बार यहाँ पे आ गया था, जिससे मुझे पता लगा कि सर 2 बार जीतेगा 2 बार हारेगा। तो वहां से काफी सारी चीजें क्लियर हुई और एंड में जाते जाते मैं एक राइट कंक्लूजन तक पहुंच गया, ठीक है। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर, अ वेरी पावरफुल लेक्चर, अ वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर। खास बात अच्छे से ध्यान रखना, ये सेट देखने से इतना याद नहीं होता है, याद इन द सेंस मतलब समझ में नहीं आता है। एक बार इसको आप खुद इंडिविजुअल लेवल पे, जैसा आज अपन ने वीडियो देखी है तो इसको अपन कल ट्राई करेंगे विदाउट एनी हेल्प। अपन पीडीएफ उठाएंगे सेट की और उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप खुद को एक्सप्लेन करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। पॉइंट क्लियर है। अगर आप इस पूरे सेट को अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इट मीन्स आपको ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो वीडियो वापस देख सकते हो, अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, लेकिन एक बार खुद से ऑनेस्टी के साथ पूरा सेट आप खुद ही सॉल्व कर दे विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। तो ये आपको काम करना ही है, इस सेट के लिए खास बात बता रहा हूं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, कमेंट डाउन योर स्कोर इन दी कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन नो कि किसके कितने मार्क्स आए थे।
ये पॉइंट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।